So welcome to all of you. So in this video we will draw gradually varied flow profiles. Okay, which is a very important topic. So तो फ्लो प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा. आप उन्हीं पॉइंट्स को बेसिक बनाएंगे. ओके, यू विल मेक बेसिक ऑफ दैट पॉइंट एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट पॉइंट आई विल ड्रॉ ऑल फ्लो प्रोफाइल्स. ठीक है, तो लिखिए important points to draw GBF flow profiles. Important point to draw GBF flow profile. ज्यादा हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दूंगा, बस उतना कोई ध्यान में रखना हमेशा के लिए. आपका सारा जीबीएफ फ्लो प्रोफाइल बन जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा. पहला रीजन का बात करते हैं. एबव एनडीएल, इसको हम हमेशा रीजन 1 कहेंगे या जोन 1. रीजन 1 और जोन 1. बिलो एनडीएल टू सीडीएल, एनडीएल से लेके सीडीएल के बीच का जो जोन होगा उसको हम रीजन 2 कहेंगे. ये सब मैं बेसिक पॉइंट बताऊंगा, ऐसा 3 पॉइंट बताऊंगा मैं. उन्हीं 3 पॉइंट को हम यूज करेंगे टू ड्रॉ आवर फ्लो प्रोफाइल्स. ठीक है. नेक्स्ट, बिलो सीडीएल हम उसे रीजन 3 कहेंगे. रीजन 3. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, अभी रीजन 1 में जो भी आपका फ्लो प्रोफाइल होगा उसका जो नेचर होगा ना, इट विल बी इंक्रीजिंग. रीजन 2 में जो भी आपका फ्लो प्रोफाइल बनना है इट विल बी ऑफ डिक्रीजिंग नेचर. इंक्रीजिंग कहने का मतलब है जो भी कर्व बनेगा वो इस तरह का कुछ होगा, मतलब बढ़ता चलेगा. ठीक है. डिक्रीजिंग मतलब इस तरह का कुछ होगा. ओके. रीजन 3 में जो भी आपका फ्लो प्रोफाइल बनेगा इट विल बी ऑल्सो इन इंक्रीजिंग नेचर. ठीक है. तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखनी है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखो फ्लो प्रोफाइल जब भी आपका सीडीएल को टच करेगा, क्रिटिकल डेप्थ लाइन को जब भी आपका फ्लो प्रोफाइल टच करेगा तो वो परपेंडिकुलरली टच करेगा. परपेंडिकुलरली टच करने का क्या मतलब है? लेट्स सपोज कि ये आपका सीडीएल है, तो कोई फ्लो प्रोफाइल इसको टच करना है तो ये इस तरह से परपेंडिकुलरली टच करेगा, मतलब ये डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए, ये एंगल, ये फ्लो प्रोफाइल है. समझ में आया बात? सेकेंड, अगर एनडीएल को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये पैरेलली टच करेगा. अभी पैरेलली टच करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि दिस इज योर एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ लाइन, तो फ्लो प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनेगी. तो यहाँ पे देखिए एनडीएल को जो फ्लो प्रोफाइल आपका ये पैरेलल है एनडीएल के. ठीक है, इस तरह का. नेक्स्ट, बेड स्लो, जो चैनल का बेड है उसको कोई टच करेगा, बेड, ओके, बेड ऑफ चैनल, कोई फ्लो प्रोफाइल बेड ऑफ चैनल को टच करेगा तो इट विल अगेन टच परपेंडिकुलरली. मतलब ये बेड स्लोप है मान लो, तो जो भी फ्लो प्रोफाइल होगी वो इस तरह की होगी, परपेंडिकुलर चैनल बेड. ठीक है. नेक्स्ट, लेट्स सपोज कि कोई फ्लो प्रोफाइल इन्फिनाइट डेप्थ को टच करना है, किसी फ्लो प्रोफाइल को इन्फिनाइट डेप्थ टच करना है. ये सब कैसे होती है, क्या होती है हम बताएंगे. इन्फिनाइट डेप्थ जैसे कि फॉर एग्जांपल
आपका एडवर्स स्लोप के या नहीं हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में जो एनडी है वो इनफाइनाइट डेप्थ पे होती है ना। तो इनफाइनाइट डेप्थ अगर टच करना है किसी फ्लो प्रोफाइल को, then it will touch that infinite depth at a slope equal to bed slope, at a slope equal to bed slope. ओके, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो भी फ्लो प्रोफाइल जितने भी हैं सारे बन जाएंगे। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 क्या है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में किस तरह के कर्व आपको देखने को मिलेंगे फ्लो प्रोफाइल्स, प्लस वो जो फ्लो कर्व होंगे किस लाइन को किस तरह से टच करेगा। बस इतना रख लीजिए दिमाग में। अब फ्लो प्रोफाइल बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इट विल बी बिकम इजी फॉर अस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फ्लो प्रोफाइल फॉर माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताएंगे हम। अभी स्टार्टिंग से आपको आपका एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, सब कुछ समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे, अलग तरीके से समझाएंगे। ना ही कहीं आप किताबों में पढ़े होंगे ऐसा कुछ, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में, ना ही एनपीटीईएल कोर्स, कहीं भी नहीं। लेकिन हाँ ऐसा पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है और आपका कंसेप्ट मजबूत होगा और किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के देगा, आप सोच पाओगे चीजों को। ठीक है, माइल्ड स्लोप, तो ये आपका लेट्स सपोज चैनल बेड है एंड लेट्स सपोज कि द बेड स्लोप इज S0। ओके, तो माइल्ड स्लोप के केस में जो सीडीएल के ऊपर होगा एनडीएल, तो दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ लाइन एंड दिस इज योर नॉर्मल डेप्थ लाइन एनडीएल। अब इस केस में फ्लो प्रोफाइल्स आपके कैसे बनेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपका रीजन पहले डिफाइन कर लो। एनडीएल के ऊपर हमने क्या बोला था, रीजन 1, एनडीएल और सीडीएल के बीच में रीजन 2, सीडीएल के नीचे रीजन 3। ठीक है, तीनों रीजन आपने डिफाइन कर लिया। अभी आपको पता है रीजन 1 में आपको आपका जो फ्लो कर्व बनेगा इट विल बी इंक्रीजिंग इन नेचर, रीजन 2 में जो फ्लो कर्व बनेगा इट विल ऑफ डिक्रीजिंग इन नेचर, रीजन 3 में जो फ्लो कर्व बनना है इट इज ऑफ इंक्रीजिंग इन नेचर। तो रीजन 1 में जो फ्लो कर्व बनेगा, फ्लो प्रोफाइल बनेगी, इट विल बी इंक्रीजिंग इन नेचर और यहाँ पे M1 कर्व बनेगा। ठीक है, M1 कर्व, और ये इंक्रीजिंग इन नेचर कैसे होगा, अभी देखो। तो रीजन 1 में आपका एनडीएल है, तो एनडीएल को फ्लो कर्व जो भी होगा वो टच करेगा पैरेलली, मींस इस तरह का आपका फ्लो कर्व बनेगा, इंक्रीजिंग इन नेचर और पैरेलली, और ये इनफाइनाइट डेप्थ को टच कर रहा है ये फ्लो कर्व। ठीक है, तो इनफाइनाइट डेप्थ को टच करेगा तो किस पर्टिकुलर स्लोप पे टच करेगा, एट ए स्लोप इक्वल टू बेड स्लोप S0। दिस इज योर इनफाइनाइट डेप्थ, इनफाइनाइट डेप्थ। ठीक है, तो इस तरह का कर्व बन जाएगा, तो दिस इज योर M1 कर्व। नाउ अब बात करते हैं रीजन 2 का। रीजन 2 में क्या है, आपका कर्व जो है डिक्रीजिंग है, तो एनडीएल से सीडीएल के बीच में आपको कर्व बनाना है, तो एनडीएल को पैरेलली टच करेगा और सीडीएल को परपेंडिकुलरली। ये देखिए एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये हो गया M2 कर्व। ओके, एनडीएल को पैरेलली और सीडीएल को परपेंडिकुलरली। अब रीजन 3 का अगर बात करें, रीजन 3 में जो कर्व आपका इंक्रीजिंग है और बेड स्लोप को भी परपेंडिकुलरली टच करना है, सीडीएल को भी परपेंडिकुलरली टच करना है, तो किस तरह का फ्लो कर्व बनने का आपको फिगर दिख रहा है, तो ये परपेंडिकुलरली इधर से ऐसे शुरू हुआ, फिर इधर जाके इधर परपेंडिकुलरली इस तरह से मैच हो गया। ये देखिए इधर 90 डिग्री, फिर ये भी आपका इसको थोड़ा और ऐसे बना लेते हैं, जस्ट एक मिनट, तो ये भी आपका लगभग 90 डिग्री, समझ में आया। तो ये हो गया आपका M3 कर्व। ओके, तो दिस ऑल आर फ्लो प्रोफाइल्स, फ्लो कर्व फॉर डिफरेंट जोन्स, फॉर डिफरेंट रीजन, M1, M2, M3, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। एनडीएल को पैरेलली टच करेगा, इनफाइनाइट डेप्थ को एट ए स्लोप इक्वल टू बेड स्लोप, सीडीएल को परपेंडिकुलरली, बेड स्लोप को परपेंडिकुलरली। समझ में आया। तो M1, M2, M3 कर्व अब बन जाएगा आपसे। ठीक है, नाउ पहले तो कर्व सीखिए ना, ठीक है, इसके बाद और डिटेल बताएंगे, बहुत सारे बातें बताएंगे, पहले इसको बनाना सीखो, प्लॉट करना सीखो। स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप,
अभी लेट्स सपोज कि दिस इज योर चैनल बेड और इसका जो बेड का स्लोप है इट इज S0, ठीक है। ये आपका एनडीएल, ये स्टीप स्लोप के केस में सीडीएल ऊपर रहता है एनडीएल से, तो दिस इज योर सीडीएल। नाउ एनडीएल और सीडीएल के बीच का जो रीजन है उसको हम कहेंगे रीजन नंबर 2। एनडीएल के ऊपर रीजन 1 और सीडीएल के नीचे रीजन 3, ठीक है। नाउ अभी रीजन 1 में S1 कर्व बनेगा, आपका यहाँ पे S1 कर्व बनेगा, इधर S2 कर्व बनेगी और इधर S3 कर्व बनेगा। S1 कर्व हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग कर्व रीजन 1 में आप कैसे बनाओगे, देखो सीडीएल को टच करना है और इंक्रीजिंग बनना है, तो सीडीएल को परपेंडिकुलरली टच करेगा आपका फ्लो कर्व। तो लेट्स सपोज इस तरह से टच किया और ये इंक्रीजिंग ऐसा चला गया, और ये इनफाइनाइट डेप्थ को जब ये फ्लो कर्व टच करेगी तो किस पर्टिकुलर स्लोप पे टच करेगी, एट स्लोप इक्वल टू बेड स्लोप। तो ये हो गया S1 कर्व, समझ में आया, ये 90 डिग्री। नाउ रीजन 2 में आपका जो कर्व होगा इट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर, तो सीडीएल को परपेंडिकुलरली टच करता हुआ और एनडीएल को पैरेलली टच करेगा, तो ये हो गया S2 कर्व। जस्ट ए मिनट, इसको अलग कलर से ही ड्रॉ करते हैं तब अच्छा दिखेगा आपको, परपेंडिकुलरली एंड पैरेलली, ये तो दिस इज योर S2 कर्व, ओके। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और इधर पैरेलल। अभी रीजन 3 में क्या है, बेड स्लोप को परपेंडिकुलरली और एनडीएल को पैरेलली, इस तरह का बन जाएगा, ओके। तो ये फिर हो गया आपका ये 90 डिग्री, और ये इसे हम क्या कह देंगे S3 कर्व, ठीक है। तो S1 S2 S3 कैसे बनना है समझ गए। नाउ अभी स्टीप स्लोप हो गया, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्लोप की ऊपर। तो ये आपका बेड स्लोप है, लेट्स सपोज S0। हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में केवल सीडीएल होता है और एनडीएल तो इनफाइनाइट डेप्थ पे एग्जिस्ट करती है, तो सीडीएल के ऊपर और एनडीएल के नीचे ये हो गया रीजन 2 और सीडीएल के नीचे रीजन 3। रीजन 2 में क्या होगा, डिक्रीजिंग, रीजन 1 में इंक्रीजिंग, ठीक है। अभी डिक्रीजिंग मतलब, और सीडीएल है रीजन 2 में, यहाँ पे H2 कर्व बनेगा और इधर S3 कर्व बनेगा, तो सीडीएल को परपेंडिकुलरली टच करना है, तो यहाँ कहीं से फ्लो प्रोफाइल कुछ इस तरह से आएगा और ये परपेंडिकुलरली टच करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं ऊपर एनडीएल होगी, लेट्स सपोज मान लिया इनफाइनाइट डेप्थ पे है, तो कहीं ना कहीं आएगी, तो इस तरह से पैरेलली आएगी और सीडीएल को परपेंडिकुलरली टच करेगी, तो दिस विल बी योर H2 कर्व। रीजन 3 में क्या है, आपका इंक्रीजिंग है, तो बेड स्लोप, तो ये हो गया रीजन 3 का जो कर्व होगा सिंपल है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और इंक्रीजिंग भी है, तो इट इज H3 कर्व। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्लोप। अब बात करते हैं एडवर्स स्लोप। तो जैसा आपका फ्लो प्रोफाइल बना हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में, उसी तरह का सेम फ्लो प्रोफाइल आपका बनेगा एडवर्स स्लोप के केस में, क्योंकि एडवर्स स्लोप के केस में भी एनडीएल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एनडीएल इज नॉट डिफाइंड फॉर एडवर्स स्लोप, बट फॉर हॉरिजॉन्टल स्लोप एनडीएल इज डिफाइंड एंड इट इज सेड टू बी एग्जिस्टिंग एट इंफिनिटी, लेकिन एडवर्स स्लोप के लिए तो एनडीएल को डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो सीडीएल, ठीक है, तो सीडीएल के नीचे रीजन 3, सीडीएल के ऊपर रीजन 2, ओके। तो ये रीजन 2, तो यहाँ पे दो कर्व बनेंगे, A2 प्रोफाइल और A3 प्रोफाइल। रीजन 2 में आपको क्या होगा, हम यही मान के चल रहे हैं कि नॉट डिफाइंड, लेकिन कहीं ना कहीं अगर होगा कोई लाइन तो एनडीएल ही होगा, अगर कोई एग्जिस्ट करेगा भी तो वो एनडीएल ही होगा। तो रीजन 2 में डिक्रीजिंग, रीजन 2 में डिक्रीजिंग, तो इस तरह से कुछ आएगा A2 कर्व, ये परपेंडिकुलरली सीडीएल को टच कर देगा 90 डिग्री पे। रीजन 3 में इंक्रीजिंग होगा, तो बेड स्लोप, लेट्स सपोज स्लोप इज S0,
तो बेड स्लोप को परपेंडिकुलरली टच करेगा और सीरियल को भी परपेंडिकुलरली टच करेगा 90 डिग्री 90 डिग्री। A3 कर्व तो जैसा आपका बना था हॉरिजॉन्टल स्लोप के केस में सेम यहां पर भी बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिकल स्लोप का। तो क्रिटिकल स्लोप, तो लेट्स सपोज कि दिस इज योर बेड स्लोप या फिर क्रिटिकल बेड स्लोप S0। तो क्रिटिकल स्लोप के केस में आपको पता है जो सीरियल होगा, ओके, क्रिटिकल डेप्थ लाइन इक्वल टू नॉर्मल डेप्थ लाइन NDL। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे फ्लो प्रोफाइल अगर बनानी है, इसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर फ्लो प्रोफाइल मेरे को बनानी है तो ये जो लाइन है ना, इसको मैं दो कंडीशन इसमें ले सकता हूँ। एक बार मैं इसको एज ए CDL एज्यूम कर लूंगा, दूसरा बार मैं इसे एज ए NDL एज्यूम कर लूंगा, और अकॉर्डिंगली मेरा जो रीजन होगा वो रीजन मैं डिफाइन करके फिर मैं अपना फ्लो प्रोफाइल बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जो रेफरेंस है उसको मैंने CDL कंसिडर किया, ठीक है, इसे मैंने CDL कंसिडर किया, तो आप हमेशा ध्यान रखना है एक बात का, ये S0 जो बेड होगी, चैनल बेड और ऊपर कोई भी लाइन हो, चैनल बेड और ऊपर कोई भी लाइन हो, इसके बीच का जो रीजन होगा इट विल बी ऑलवेज रीजन 3, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी देखिए CDL के ऊपर अभी NDL तो इधर है नहीं क्योंकि क्रिटिकल स्लोप है, तो NDL इक्वल टू यहीं पर है, लेकिन मैंने रेफरेंस से CDL एज्यूम किया है, तो CDL के ऊपर रीजन 1 होगा क्या, इसे हम रीजन 1 कहेंगे क्या? क्यों इसे रीजन 2 क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रीजन 2 जो है वो CDL और NDL के बीच में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे NDL और CDL दोनों एक ही लाइन है, तो मैं केवल CDL के ऊपर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, NDL इसके ऊपर NDL इसका मतलब नहीं है, क्यों? अगर इसके ऊपर मैं NDL इधर एज्यूम करके इसको मैं अगर मैं रीजन 2 अगर मैं कह दूं, ठीक है, तो ये तो फिर आपका वो हो जाएगा माइल्ड स्लोप, क्रिटिकल स्लोप का फिर डेफिनेशन कहाँ वैलिड हुआ? तो इसलिए ये रीजन 1 होगा, इट विल नॉट रीजन 2, इट विल बी रीजन 1। तो दो कर्व बनेगा C1 एंड C3। ठीक है, नाउ रीजन 1 में इंक्रीजिंग, रीजन 3 में इंक्रीजिंग, तो CDL को परपेंडिकुलरली टच करेगा और इनफाइनाइट डेप्थ को एट ए स्लोप इक्वल टू बेड स्लोप। क्या ये C1 कर्व होगा इस तरह से? ठीक है, नाउ C3 कर्व अगेन इंक्रीजिंग परपेंडिकुलरली एंड परपेंडिकुलरली। ठीक है, 90 डिग्री, और ये भी लगभग इधर 90 डिग्री। तो क्या ये C3 कर्व होगा? समझ में आया बात? सेकेंड, अगर मैं एज्यूम करूं कि वो जो मेरा रेफरेंस है इट इज माई NDL, तो ये मेरा बेड स्लोप हो गया S0 और रेफरेंस को मैंने NDL एज्यूम कर लिया। तो मैंने क्या बोला था, बेड, चैनल बेड और कोई भी लाइन हो उसके बीच का जो रीजन होगा इट विल बी ऑलवेज रीजन 3। नाउ NDL के ऊपर, तो आपको पता है ऑब्वियसली NDL के ऊपर रीजन 1 ही होता है, NDL के ऊपर भी रीजन 1, CDL के ऊपर भी रीजन 1 है ना? NDL और CDL के बीच का अगर रीजन देखना है तो दैट विल बी रीजन 2। ठीक है, नाउ तो फिर अभी देखो, तो रीजन 1 में अगेन इंक्रीजिंग, रीजन 3 में अगेन इंक्रीजिंग, तो NDL को पैरेलली टच करेगा और इनफाइनाइट स्लोप को एट ए स्लोप इक्वल टू बेड स्लोप। अरे जस्ट ए मिनट, ओके, तो ये हो गया आपका C1। ठीक है, इस केस में इसको हम C1 कह सकते हैं। सेकंड, रीजन 3 अगेन इंक्रीजिंग, तो बेड स्लोप को परपेंडिकुलरली और NDL को पैरेलली, ऐसा। तो ये जो कर्व अभी बन जाएगा आपका फ्लो कर्व, इट विल बी C3। तो NDL अगर मेरा रेफरेंस है तो C1 C3 इस तरह से दिखेगा, और अगर मेरा CDL रेफरेंस है तो C1 C3 कुछ इस तरह से दिखेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन है। ठीक है, क्योंकि NDL की बात आ गई तो यहाँ पे पैरेलली ये टच करेगी NDL से जो फ्लो कर्व है। तो फ्लो कर्व बनाना आपने सीख लिया। ठीक है, डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल, कितना सिंपल था, है ना?
तो मैंने 3 रूल बताए, फिर उन्हीं 3 रूल को यूज करके रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 डिफाइन किया, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को फॉलो करते हुए और कौन किसको कैसे टच करेगा इस चीज को फॉलो करते हुए हमने डिफरेंट फ्लो प्रोफाइल बना दिया डिफरेंट चैनल फ्लो के कंडीशंस में। तो आप इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करना, और भी इसमें बहुत सारे बातें बताएंगे, बहुत सारे डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह के फ्लो कर्व का कहाँ पे यूज है, एप्लीकेशन है, कहाँ पे बनता है, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। ये बस ये वीडियो जो थी, ये वीडियो केवल आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए थी कि फ्लो कर्व कैसे बनती है, फ्लो प्रोफाइल्स कैसे बनती है, जीवेब फ्लो प्रोफाइल, और भी डिफरेंट डिफरेंट बातें बताएंगे, ब्रेकिंग ग्रेड बताएंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपका माइल्ड स्लोप है चैनल में, कभी कभी होता है ना चैनल में, कभी कभी स्लोप कम है, कभी ज्यादा स्लोप हो गया, मतलब माइल्ड स्लोप था और अचानक से स्टीप हो गया, या फिर स्टीप था अचानक से माइल्ड हो गया, है ना, इस तरह के ब्रेकिंग ग्रेड। तो अगर होता है तो ऐसी कंडीशंस में जो फ्लो प्रोफाइल्स बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे, इन सब चीजों को भी बताएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करवाएंगे, गेट का, ईएस का, हर चीज। ठीक है, वेल आप ये जरूर बताना हमें वीडियो में कमेंट करके कि आपको ये समझ में आई कि नहीं। अगर समझ में आई तो यस लिखना, और जो भी आप लिख सकते हो लिखना, वेल लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। स्टार्टिंग का 1-2 ग्रुप फुल हो सकता है, नीचे और भी लिंक्स होंगे, उस पर क्लिक करिएगा, आप उसमें ऐड हो जाएंगे। और हमारे पास पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, स्ट्रक्चर, स्टील, इन्वायरो, सर्वे, बीएमसी की, आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7008420353। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, हैव ए नाइस